सुना ही, अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ है, लगातार एग्जाम ही हो रहा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था में अभी उत्पाद सिपाही की नियुक्ति हुई। झारखंड पुलिस कांस्टेबल रनिंग अपडेट। जय हिंद, राम राम, जोहार। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम बात करेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल अपडेट के बारे में। 26 सितंबर 2024 को मीटिंग होनी थी। क्या हुआ उस मीटिंग में, क्या निर्णय आया? क्योंकि साथियों 26 सितंबर को जो निर्णय होना था, तभी से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पर, उस पर कमेंट में, वीडियो के में बहुत ज्यादा मैसेज साथियों के आ रहे हैं। यानी बहुत ज्यादा साथी टेंस है इस चीज को लेकर के कि हमारा फिजिकल कब होगा। लेकिन साथियों, मैंने इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि यहाँ पर कोई अपडेट यहाँ पर निकल कर नहीं आया। मैं रेगुलर वेबसाइट को चेक कर रही हूँ कि भाई क्या अपडेट आया, लेकिन मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बनाया था। और साथियों, हो सकता है कि जो ये मीटिंग थी, मीटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, बाहर न आने का सबसे बड़ा कारण जो आया है कि यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है, उसकी धांधली को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल यहाँ खड़ा हुआ है कि धांधली में चीटिंग हुई है और इसकी जांच की जाए और पेपर को रद्द किया जाए। इसी को लेकर के झारखंड में बापू वाटिका में महाआंदोलन हो रहा है। 30 सितंबर को महाआंदोलन तिथि है। तो जो भी साथी से रिलेटेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधान तरीके से, क्योंकि सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति है। अपनी बात को बहुत पोलाइट तरीके से वहां रखना है। आयोग ने सबूत मांगे हैं, उनको पेश करना है और बहुत अच्छे तरीके से कि हाँ हम सभ्य देश के सभ्य नागरिक हैं, वहां पर आपको ये अपनी प्रस्तुति दिखानी होगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 4919 पोस्ट के बारे में। साथ ही बिल्कुल हिम्मत छोड़ रहे हैं कि अब तो शायद नहीं होगा हमारा फिजिकल, अब हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, क्या फिजिकल चुनाव से पहले हो पाएगा? साथियों, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से एक नया मुद्दा झारखंड में निकल के आ रहा है, यहाँ तक कि साथियों अभी आपने सुना होगा, मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, उनका एक बहुत ही वायरल बयान है। वो कहते हैं कि हमने उत्पाद सिपाही की नियुक्ति कराई ही है हाल ही में। यानी वो कह रहे हैं कि हाल ही में हमने झारखंड उत्पाद सिपाही की नियुक्ति कराई है। भाई आपने नियुक्ति कराई है कि दौड़ कराई है, हमें तो ये बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रहा है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के ऐसे बयान आ रहे हैं कि ये दौड़ हुई कराई है आपने कि नियुक्ति कराई है, उन्हें जॉब दिया आपने, है ना। ये तो यही बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर या फिर इनके असिस्टेंट बता सकते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पता कर लिया कि आपने दौड़ कराई है, नियुक्ति नहीं कराई। दौड़ और नियुक्ति में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो यहाँ पर ये है साथियों, जब मुख्यमंत्री ऐसे बयान देते हैं तो वो क्या ही किसी वैकेंसी को कंप्लीट करेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा। भाषण में कह रहे हैं कि हम डेली एग्जाम करा रहे हैं, हमारा ये एग्जाम कंप्लीट हो गया, वो एग्जाम फलाना ठिकाना, पता नहीं कैसा एग्जाम कंप्लीट हो रहा है और किसका हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पर कि मैं आपसे कह दूं कि भाई हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब चुनाव में क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो हम नहीं कह सकते कि भाई चुनाव की वजह से भर्ती को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि साथियों हर सरकार ये चाहेगी कि हम अपने घोषणा पत्र में कुछ अच्छा दिखा सकें। इसी के चलते हमें उम्मीद थी कि ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन नवंबर में चुनाव है, आखिर सितंबर जा चुका है, तो आखिर कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे और कब भर्ती कंप्लीट होगी, क्या बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हुआ, कुछ भी ऑफिशियल रूप से कुछ भी नहीं है साथियों। ना न्यूज़पेपर में कुछ आया है, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है साथियों, कुछ मीटिंग का आता पता नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ। हो सकता है या तो मुख्यमंत्री जी पे ज्यादा प्रेशर आ गया हो कि वो जेएसएससी सीजीएल का ही जो मुद्दा है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए हो सकता है मीटिंग नहीं करी हो। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या फिजिकल चुनाव से पहले हो पाएगा? नहीं भाई, हम तो नहीं कह सकते हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है।
बट हाँ साथियों ये है, आप रनिंग मत छोड़िएगा, धीरे 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 कम कर दो, लेकिन रनिंग कंटिन्यू रखो। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि आपकी दौड़ चुनाव से पहले नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है ये तुरंत ही एडमिट कार्ड जारी करके आपकी रनिंग ले लें। यानी दो पलड़े हैं यहाँ पर, एक है नहीं होगा, एक है होगा। अब आपको बीच का रास्ता लेकर चलना है कि भाई रनिंग करो लेकिन कम कर दो थोड़ी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, बट छोड़ना मत साथियों, है ना। झारखंड उत्पाद सिपाही में हम देख सकते हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिलता, लेकिन एकदम हमारे एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं और फिर हमें वहां 16 कैजुअलिटी देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इसी के तहत मैं आपको बता रही हूँ, जो संभावना है वो आपके साथ प्रकट कर रही हूँ कि अभी तक हमें यही लग रहा था, क्योंकि हर सरकार करती है कि भाई उसे चुनावी घोषणा में कुछ तो दिखाना होता है, और ये भी दिखाते, लेकिन बोलते कुछ है, ये करते कुछ है। अब जो ये बोलेंगे साथियों, मेरा काम तो वही है, जो ये बोलेंगे वही आपको प्रोवाइड करना। अब बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बोल रहे हैं ये, कर रहे हैं ये, पता ही नहीं चल रहा। इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है दौड़ में और नियुक्ति में, है ना। तो आप सभी बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस भर्ती को लेकर के। भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ी देर से सही, जब भी होगी जैसे भी होगी, कुछ नहीं कह सकते साथियों। अभी तक बहुत कहा कि भाई चुनाव है, हो जाएगी भर्ती कंप्लीट, हो जाएगी भर्ती कंप्लीट, लेकिन लग रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में सरकार ने घोषणा पत्र में था ही नहीं उसके पास कुछ यूपी से, तो वैसे ही लग रहा है कि झारखंड में भी कुछ न होने की वजह से एक बार हार का सामना इन्हें करना होगा, तब इसके बाद इनकी अक्ल ठिकाने आएगी और तब शायद ये आपके लिए भर्ती लाए जल्दी जल्दी। जैसे कि अब यूपी में देख सकते हैं कि कितनी भर्तियां आ रही हैं। यूपी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही हार का सामना करना पड़ा तुरंत भर्ती पे भर्ती, भर्ती पे भर्ती। अब तो भर्ती एक रोज नई भर्ती आ रही है ना। और धांधली पे भी रोक लगी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244, कितना अच्छी तरीके से एग्जाम हुआ है। तो क्या है, हो सकता है एक बार इन्हें झटका लगना बहुत जरूरी है। झटके का अभी इन्हें झटका लगा नहीं है, शायद लगना जरूरी है, तो वो लग जाएगा इस बार। अगली बार से अच्छे से भर्ती आ जाएंगी। कोई नहीं, देर आई दुरुस्त आई, सब अच्छा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर है सीजीएल का पेपर लीक मामला, जांच के लिए कमेटी गठित की है। 7 दिन में वो अपनी रिपोर्ट देगी। हालांकि इन्होंने आंसर की जारी कर दी है, आप सभी ने चेक कर ली होगी, और कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर हम रिजल्ट भी जारी कर देंगे। भाई कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बाकी इन्होंने कमेटी गठित कर दी है, 7 दिन में वो रिपोर्ट देने वाली है अपनी। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम जल्दी ही 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने वाले हैं, जैसा कि इन्होंने आंसर की 4 दिन के अंदर ही दे दी है, ठीक है। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। भाई जो न्यूज मुझे मिलती है वही मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, और बाकी कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा करना। थैंक यू, जय हिंद।